रूल नंबर 5 है आपका यूजिंग सिंगुलर वर्ब्स विथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। इफ टू सब्जेक्ट्स together express one idea or both have the same meaning, the verb would be singular। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझें कि जब भी आपके 2 सब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, जब भी हम 2 सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं तो रेगुलर प्रैक्टिस हमारी यही है कि हम उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप 2 सब्जेक्ट इस्तेमाल करें और वो वन आइडिया दे रहे हों, एक आइडिया, ठीक है, या उनकी मीनिंग सेम हो, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। किस तरह, एग्जाम्पल समझते हैं। हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस आर ग्रेट। अब हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस, दोनों पावर की बात करें, एक ही मीनिंग है कि उसका इन्फ्लुएंस और पावर मतलब दबदबा जो उसका है, ठीक है, वो। तो हिज पावर एंड इन्फ्लुएंस इज ग्रेट, इज लगाएंगे आप, क्योंकि ये सेम मीनिंग दे रहा है। 2 सब्जेक्ट हैं लेकिन मीनिंग इनकी सेम है, वन आइडिया दे रहे हैं, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। उसके बाद ब्रेड एंड मिल्क आर हिज ओनली फूड। अब ब्रेड एंड मिल्क जो है वो फूड की बात कर रहा है पूरा, ठीक है, एक आइडिया की बात कर रहा है, खाने की बात कर रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है। ब्रेड एंड मिल्क इज हिज ओनली फूड, इज लगाएंगे। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब स्लो एंड स्टडी एक ही आइडिया है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो भाग के रेस जीत जाता है, जैसे कछुआ जीत गया था, ठीक है। लेकिन खरगोश ने जो है ना वो खुद ही नहीं भागा था कि क्या यार मैं कछुए से मुकाबला करूँ अपना, मतलब क्या मतलब वो ऐसे ऐसे रिंग रिंग के चलता है बेचारा आराम आराम से, ये भाग के पहुँच जाता, वो बेइज्जती फील करता है ना। अब शेर के साथ कुत्ते की रेस आप करवाएंगे क्या? शेर के साथ तो शेर की रेस होती है ना। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो आपने यहाँ पे विंस लगाना है। तो ये सॉरी फनी सी स्टोरी थी। तो आप उसके बाद आपका इफ 2 or more subjects nouns are joined by and are preceded by each of every, each or, ठीक है, सॉरी यहाँ पे और है, each or every, the verb and pronoun should be singular and in gender with the second form। तो यहाँ पे इसका समझाने का मतलब ये है कि ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं प्रोनाउन में, अगर आपको याद हो तो। जब भी आप ईच और एवरी यूज़ करते हैं तो उसके साथ आप जो है ना वो क्या करते हैं, जब वो आपका एंड, द वर्ब एंड प्रोनाउन शुड बी सिंगुलर, तो आपका जो वर्ब और प्रोनाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए, और जो आपका जेंडर है वो सेकंड जो नाउन होता है आपका, उसके साथ उसको अग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसका अग्रीमेंट सेकंड नाउन के साथ होगा। जिस तरह से एग्जांपल है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वर रेडी। अब यहाँ पे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ठीक है, अब इसके साथ आपने क्या करना है, वॉज, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज रेडी, ठीक है। सेकंड आपका जो नाउन है उसके साथ आपने इसको अग्रीमेंट करवाना है इसका। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी, ठीक है, ईच आवर एंड ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग इट्स ड्यूटी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से इनकरेक्ट हो जाएगा। ये आपने प्रोनाउन का भी ख्याल रखना है, वर्ब का भी ख्याल रखना है, सिंगुलर हो जाएगा। ईच सोल्जर इन एवरी सेलर वर इन द प्लेस। ईच सोल्जर इन एवरी सेलर वॉज इन हिज प्लेस, इन हिज और हर, ठीक है, जेंडर नहीं पता तो हम हर या हिज दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लैश देखिए आप हर यहाँ पे या हिज और हर इस तरह से लिख सकते हैं। आपने इसके साथ जो वर्ब है वो सिंगुलर लगाना है। एवरी मदर एंड एवरी सन विल डू देयर बेस्ट फॉर द नेशन। ये एग्जांपल पहले मैंने दिया हुआ था आपको। एवरी मदर एंड एवरी सन विल डू हिज बेस्ट फॉर द नेशन। अगर यहाँ पे होता एवरी सन एंड एवरी मदर विल डू हर बेस्ट फॉर द नेशन, ठीक है, यहाँ पे हर आ जाता। अगर मदर आपकी सेकंड नाउन होती तो, क्योंकि सेकंड नाउन आपका सन है तो इसके साथ सन जाहिर सी बात मेल है, मेल के साथ आप हिज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो सिंगुलर यूजिंग सिंगुलर वर्ब्स हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद एक और रूल है इसका, व्हेन अ प्लूरल नाउन डिनोट्स पर्टिकुलर क्वांटिटी और अमाउंट कंसिडर्ड एज अ होल इट जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जब भी मतलब कोई भी क्वांटिटी होती है, ठीक है, या अमाउंट होती है, उसको एज अ होल बता रहे होते हैं, ठीक है, एज अ होल, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल समझते हैं। 4 years for a long time for them to be separated, ठीक है, 4 years कलेक्टिव बात कर रहा है, 4 साल उसके, ठीक है, 4 साल कर रहा है तो इसके साथ आप वॉज तक कहेंगे। 4 years was a long time for them to be separated, ठीक है। 100 miles are a long distance, 100 miles कलेक्टिव बात कर रहा है, ठीक है। 100 miles is a long distance, ठीक है, क्वांटिटी एज अ होल लेना है यहाँ पे, ठीक है। 100 miles is a long distance। तो ये आपका इस तरह से करेक्शंस आपने याद रखनी है, और इसके रूल्स जो है ना थोड़े ट्रिकी हैं, तो आपने ध्यान से, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं अगर आपको याद हो प्रोनाउन में। अगर आपने मतलब प्रोनाउन का लेक्चर नहीं लिया तो दोबारा से जाएं, प्रोनाउन का लेक्चर लें और रिवाइज करें।